अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया सलमान साहब, आपने जो बात की है ना, मैं 1 मिनट पहले सवाल को दोहरा दूं क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो आपने ये कहा था कि हमारे जो YDA के बच्चे हैं ये दिन रात काम करते हैं, इनमें से अक्सरियत कोई सेकंड जॉब भी नहीं करते, और दूसरा ये कि जहाँ किसी की ज़रूरत हो वहाँ पहुँच जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो पूरा सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर एक फेवरेटिज़म है। उस सिस्टम के अंदर ये है कि जो किसी लॉबी का हिस्सा बन जाएगा तो वो फिर उससे बेनिफिट भी उठाएगा। तो हम इनको ये कहते हैं कि भाई आपने बिल्कुल एक जो है अल्लाह की रज़ा के लिए और बिल्कुल किसी लॉबी का हिस्सा बने बगैर जो सच है, सच का साथ देना है। तो हम इनको कैसे मोटिवेट रखें जबकि बाकी दुनिया के अंदर सारा कुछ ऐसा हो रहा है? ये देखें ना, इसका जवाब सिंपल नहीं है, बड़ा कॉम्प्लेक्स जवाब है। पहली बात तो ये है कि हम सब की ज़िंदगी इज्तमाई है और हम जिस माहौल में रहते हैं उसका हमें असर होगा। अगर आप कोयलों की भट्टी के पास बैठे हैं तो आपको ना हीट लगेगी, और अगर फ़र्ज़ करें आप बर्फ़ खाने के पास बैठे हैं तो आपको ठंड लगेगी। तो ये तो नहीं हो सकता कि जिस माहौल में हो उसका असर ना हो। दूसरी बात यह है कि माशरे में तब्दीली कभी भी एक सिंगल कॉलम के तौर पर नहीं आती होती। जैसे पानी का एक तालाब है ना, उस तालाब का लेवल आपने ऊपर करना है और उसके अंदर एक कॉलम है डॉक्टर, तो आप कहते हैं ये डॉक्टर फरिश्ते हो जाए। जब बाकी को क्या करेंगे? जब तक पूरे तालाब का पानी नहीं भरेगा उस वक्त तक डॉक्टर भी उसी कम्युनिटी के अंदर से निकल के आएंगे और वैसे होंगे। ये तो एक बात है जिसके नतीजा ये निकलता है कि फिर तो जैसा देश वैसा बेस, जो कुछ लोग कर रहे हैं हमें भी वैसे करना चाहिए, जिसको एक कहते हैं प्रैग्मेटिज्म, जो सूट बेहतर करता है, जिससे फ़ायदा होता है, वैसे जिसको हम कहते हैं ना इब्नुल वक्ती। और ये दुनिया की एक बड़ी फ़िलॉसफी है कि प्रैग्मेटिज्म, जो इस वक्त सूट करता है बस वो कर लिया जाए, जिससे जो काम निकला है बस ये ठीक है। लेकिन इसका एक दूसरा एस्पेक्ट है, बड़ा है, वो ये है कि हमारी ज़िंदगी तो इज्तमाई है मगर हमसे जवाब इनफरादी लिया जाएगा। अल्लाह पाक के निज़ाम के अंदर ये ज़रूर मौजूद होगा कि अल्लाह पाक को पता है ना कि भाई ये 2020 के अंदर इस हेल्थ सिस्टम के अंदर, इस मुआशरे के अंदर, इस मुल्क के अंदर रह रहा था, तो क्या इसकी लिमिटेशन थी, क्या इसका हैंडीकैप था, ये अल्लाह पाक के निज़ाम के अंदर मौजूद है। लेकिन अल्लाह पाक के पास मिसालें हमें देने के लिए इससे वर्स हालात में जो लोगों ने बिहेव किया उसकी मिसालें मौजूद होंगी। एक वाक़े के दौरान किसी ने किसी से पूछा कि इन हालात में मैं क्या करूं, इन हालात में मैं क्या करूं, मेरे पास खाने को नहीं। उन्होंने कहा कि इन हालात में अगर अल्लाह पाक ने तुम्हारे सामने हज़रत अबू बकर को खड़ा कर दिया फिर क्या जवाब दोगे, जिसने घर का सारा सामान दे दिया था, या तो लोगों ने करके ना दिखाया हो आप जैसे इंसानों ने। तो इसलिए हमारी ज़िंदगी तो इज्तमाई है जिसमें ऑब्वियसली हम इन्फ्लुएंस होते हैं बाकी से, लेकिन हमारा सवाल जवाब इनफरादी होगा। और एब्सोलूट टर्म्स के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हाफ नहीं होती। मसलन गुनाह, छोटा सा गुनाह नहीं होता, गुनाह होता है। देर आर फ्यू थिंग्स, मैं मजाक में कहता हूं, देर आर फ्यू थिंग्स विच आर नेवर स्लाइट। फॉर एग्जाम्पल, समवन कैन नॉट बी स्लाइटली मैरिड, ही इज आइदर मैरिड और इज नॉट मैरिड। समवन कैन नॉट बी स्लाइटली प्रेग्नेंट मतलब आइदर शी इज प्रेग्नेंट और शी इज नॉट प्रेग्नेंट। इसी तरीके से जो एब्सोलूट अच्छाई है ना वो एब्सोलूट होती है। तो मतलब है ईमानदारी क्या है, दयानतदारी क्या है, सच्चाई क्या है, फेयर प्ले क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, ये एब्सोलूट टर्म के अंदर डिफाइन किया हुआ है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो लोग लीडरशिप पोजीशन के अंदर होते हैं उनसे हम कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि उनका बिहेवियर मीडियोकर होगा। आपने जिन लोगों की बात की है ना, ये हर्ड नहीं है, रेवड़ नहीं है, ये गडरिए हैं। तो जो गडरिया होगा ना उससे कुर्बानी देनी उसके गडरियापन होने की जिम्मेदारी है। जब एक भेड़ इधर जाएगी तो ये नहीं कहेगा यार मैं होने उठा सी, वो डंडा लेके फिर भागेगा उसकी तरफ। एक भेड़ इधर जाएगी इधर जाएगी। लिहाजा ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप कहते हैं कि मैं ज़माने की रॉ के अंदर मैंने बहना है और जिस तरीके से सारे करते हैं मैंने भी फ़ायदे उठाने हैं, तो फिर आप गडरिया ना बने, फिर आप भेड़ बने। जिसके लिए लफ्ज़ यूज़ किया हुआ है भेड़ चाल, कि जिधर सारी भेड़ें गई हैं उधर आप भी चलना शुरू कर दें। भेड़ चाल ऐसी होती है ना, आप चलना शुरू कर दें। लेकिन आपने खुद ऑप्ट किया है कि मैं भेड़ हूं ही नहीं, मैं तो गडरिया हूं। आपको याद है कि एक खिलजी, एक बादशाह था खिलजी, तो उसका जो ताज था ना वो बड़ा भारी था, 20 किलो का था। तो एक और बादशाह आया, उसने कहा तुम्हारे ताज की बड़ी तारीफ सुनी है तो मुझे ज़रा बताओ तो सही है। तो उसने कहा पहन ले। अब उसने पहना तो उसकी गर्दन एकदम ऐसे करके पीछे। उसने कहा यार ये इतना बड़ा ताज जो है तुम सर पे रख के तुमसे गर्दन नहीं उठ रही। उसने कहा मैं इतना भारी ताज मैंने इसलिए सर पे रखा हुआ है कि मैं याद रखूं कि मैं शहनशाह हिंदुस्तान हूं।
ताकि मुझे याद रहे ये बात कि मैं शहनशाह हिंदुस्तान, इसलिए मैंने ये भारी ताज। तो इसलिए बेटा आप लोग जो लीडरशिप पोजीशन में आए हुए हो, आपको किसी ने कहा तो नहीं है कि आप लीडर बने, आपको किसी ने कहा है आप चुप करके आप भी प्रैक्टिस करें, आप भी अपना काम करें। आपने खुद ऑप्ट किया है कि आई हैव टू बी ऑन लीडरशिप प्रैक्टिस। और लीडरशिप कभी भी विद द फ्लो नहीं चल सकता होता। मैं आपको इसकी एक और मिसाल देता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं, दोस्त क्या उस्ताद हैं हमारे, मुअद्दद राना साहब, आपने नाम सुना होगा, प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री हैं, मुझे बहुत मोहब्बत है उनसे। तो वो एक दफ़ा हम एक गए, तो आपके ही वहाँ सर्विसेज के कुलीग थे, हमारे साथ थे, तो हम एक कराची में, तो वो ज़रा गुस्से वाले थे बहुत ज़्यादा। तो वो हमारा तो छोटा भाई है वो, तो उसने एकदम कहा सर ये क्या बातें कर रहे हैं आप, निज़ाम इतना ख़राब है, यहाँ तो सारे के सारे फ़ायदे उठाते हैं। वो एग्जैक्टली वही बातें की जो हम सब करते रहते हैं और आपने भी दोहराई हैं। तो इसमें तो अच्छा हमने सोचा कि मुअद्दद राना साहब क्या जवाब देंगे उन्हें एकदम। तो एकदम ना मुझे सामने कहा यार पता नहीं इस होटल में मछली मिलती है कि नहीं मिलती। अच्छा हमने कहा कि ये भाग गए हैं, जवाब नहीं दे रहे इस बात का कोई। तो कहते हैं यार मछली पता नहीं यार उनके पास है कि नहीं अच्छी मछली। यार अच्छी मछली तो मिलती है वहाँ हैदराबाद में। मैं एक वर्कशॉप कराने गया तो जब कराची फ़्लाइट थी मेरी, मैंने कहा यार मछली ज़रूर खानी है मछली। तो दरिया के किनारे था एक रेस्टोरेंट, जहाँ हम गए तो उसके गेट मछली की शक्ल का बना हुआ था। अंदर गए तो होटल की जो टेबल थी मछली की शक्ल की थी, उसकी प्लेटें मछली की, तस्वीरें मछली की, हर चीज़ मछली, चमचे मछली की बने हुए। तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा हाँ यार मछली है। कहने लगा साहब मछली तो नहीं है। मैंने कहा ये फिर सारा कुछ क्या है जो इधर उधर है, ये क्या है। कहने लगा साहब मछली तो हमारे पास नहीं है। मैंने कहा यार ये तुमने इतनी तस्वीरें बनाई हुई हैं। वो कहने लगा साहब ये मछली थोड़ी है, ये तो पल्लू, या हमारे पास मछली थोड़ी होती है, हमारे पास तो पल्लू होती है। तो हमने कहा पल्लू क्या होता है। उसने कहा मछली से पानी के रुख पे चलती है, पल्लू जो है वो पानी के रुख के अगेंस्ट चलती है। ये बात कह के ना अचानक उन्होंने हमारा दोस्त था, उसको कहा, फ़ारूक अफजल था एक्चुअली। तो कहने लगे फ़ारूक भाई आप मछली थोड़ी हो, आप तो पल्लू हो। अगर आप ये कह रहे हो कि मैंने दरिया के रुख पे ही चलना है, फिर तो आप पूंग मछली हो। आपने खुद ऑप्ट किया है कि मैंने पल्लू मछली बनना है। तो पल्लू मछली तो वो होते हैं जो काज़ आज़म था, जो जिन लोगों ने, अगर रुख बदलना है और फिर साथ में यानी याशियाँ भी करनी है, तो ये तो ऐसे एक बंदा खुद लतीफ़े के तौर पे एक बंदा कहने लगा मैंने खुदकुशी करनी है, मैंने खुदकुशी करनी है। तो थोड़ी देर बाद कहने लगा यार कोई टिफ़िन कैरियर में कोई खाना ही मुझे दे दो, वो ट्रेन लेट भी तो हो सकती है। तो मेरी बात सुनो, अब जाना हो खुदकुशी करने और बीच में आप आलू के पराठे लेकर टिफ़िन कैरियर साथ लेकर जाए, तो ये तो मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा इट्स अ टफ जॉब। आप जो काम करने जा रहे हैं वो आउट ऑफ स्ट्रीम काम है, उसके लिए उस लेवल की स्किल्स की ज़रूरत है। और किसी ऑर्गेनाइजेशन की बर्तरी ये होती है कि वो छांट के उन चीज़ों को निकालना शुरू कर देते हैं जो उसके काबिल नहीं होते। और उसके लिए पूरी दुनिया में एक सिस्टम है जिसे कहते हैं मेरिटोक्रेसी सिस्टम, जिसको पॉलिटिक्स अमेरिका में जैसे होता है। आपके, मैं अगर आपका वाईडी का प्रेसिडेंट हूँ ना, या कम से कम मैं आपका वो हूँ, मेंटर ही हूँ। अगर मेंटर तो हूँ मैं अभी भी, मैं समझता हूँ ये बच्चे सारे, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं जितने 2.5 साल प्रिंसिपल रहा हूँ, एक भी मेरी नहीं बात जो मैंने इनको कही और उन्होंने मेरी बात ना मानी हो। और ये भी कह सकते हैं कि एक भी इनकी बात भी नहीं है जो मैंने ना मानी हो, जो रीजनेबल हो। तो जैसे इन्होंने कहा, वैसे आपको पता है कि हमारी यहाँ सिलेक्शन कमेटी का जो एक मेंबर था वो वाईडीए का बंदा था। हॉस्टल की अलॉटमेंट का टोटल वाईडीए को इख्तियार दिया हुआ था। और ये मैंने कहा था जिस काम का जो स्टेक होल्डर है उसका उसके अंदर मेंबर होना। जब हाउस जोन की अलॉटमेंट होती थी ना, तो सब ने कहा इनको प्रोफेसरों के साथ बिठा दें। मैंने कहा जी पहली बात तो ये है कि ये आपका सारा वजन उठाएंगे। नंबर 2, दूसरी बात ये कि कल को इन्होंने आपकी कुर्सी पे ही बैठना है, तो अगर आप इनको ट्रेनिंग करेंगे तो आपकी कुर्सी पे अच्छा बैठेंगे। तो इसलिए सिस्टम ये है पूरी दुनिया में कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी एक स्टेप वाइज लेवल हो, लोगों को पता हो कि खिज़र किस लेवल पर है और दस्ती किस लेवल पर है, ये किस लेवल पर है, आप किस लेवल पे। उस लेवल का इन्हिसार एक पूरे ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे हो। जो इस लेवल का इलेक्शन जीता है वो, जिसने इतने मेंबर्स बनाए हैं वो, जिसने इतनी वर्कशॉप्स अटेंड की हैं वो, जिसने इतनी ट्रेनिंग, उसका कोई भी आप क्राइटेरिया बना लें और उसका बना हुआ क्राइटेरिया के हिसाब से पूरी वाईडीए की आप वेबसाइट खोलें तो पता लगे कि 3000 बच्चे लेवल 1 पर हैं, 2000 लेवल 2 पर हैं। ऑटोमेटिक जो लेवल 1 का है वही बंदा है जो प्रेसिडेंट बनेगा, जो लेवल 2 वाला है वो जनरल सेक्रेटरी के कैडर का है, जो 3 है इसको मेरिटोक्रेसी कहते हैं। अच्छा ऐसे नहीं कि फलाना मेरा यो रहा, तू यार इलेक्शन कांड, तू बन सदर बन, तू तक वोट देने तू खड़ा होता तेरे बिल चल सुन तेरे ना सा। इस बुनियाद के ऊपर सिर्फ प्रेशर ग्रुप्स बनेंगे। तो ये मेरा ख्याल है। तो आप ना माशाल्लाह, चूंकि पूरे पाकिस्तान लेवल पर आपकी एक आवाज़ सुनी जा रही है, आप इसको सीरियस लें। स्लोगन वाला वाईडीओ अब चेंज होना चाहिए।
मेरे पास रिकॉर्डेड पड़ी हुई है ना, वो कहता है मेरी कब्र पे लिखना वाईडी, मेरे हाथ पे लिखना वाईडी। यार कब्र पे लिखना वाईडी, खुदा का खौफ करो यार। एक मुसलमान कह रहा है मेरी कब्र पे वाईडी, मैं मर जाऊं तो वाईडी, मैं जीतूं हूं तो। अब ये सीरियस गुफ्तगू नहीं है। इट डज नॉट शो रियली, इट डजंट नो सीरियसनेस। तो ये बुरा ना बनाना मतलब है, ये तो टांगर यानी वो टांगे के हॉकरों की आवाज़ होती है, लॉर अभी लॉर है, लॉर अभी लॉर है, लॉर अभी लॉर है, गडेरियाँ गडेरियाँ गडेरियाँ। इस माइंडसेट से हमें निकलना पड़ेगा। वी हैव टू कम ऑन अ सीरियस माइंडसेट जिसमें वाईडीए को रिकॉग्नाइज। वाईडीए एक शेर है, खुदा के लिए वाईडीए अपने आप को बिल्ली ना समझे। बिल्ली नहीं, आप शेर हो, अपनी हैसियत का अंदाजा लगाओ। आपकी आवाज़ अब पूरे ऊपर के ऐवानों में सुनी जाती है। मुझे जितनी दफ़ा मीटिंग में बुलाया है, मैंने कहा जस्ट डिस्कस विद वाईडीए। वाईडीए इज अ मेजर स्टेक होल्डर इन आवर हेल्थ सिस्टम। तो अपने आप को मेजर स्टेक होल्डर बनाने के लिए अब अपनी टीम को ये बताइए कि हमने बैठ के देखना है कि ये इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन का एक पिलर जो है प्रिंसिपल है, एक पिलर जो है एमएस है, एक पिलर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, और एक पिलर जो है यंग डॉक्टर की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वी हैव द ऑनर कि वो मैं हूँ, प्रेसिडेंट मैं हूँ। तो मैं जाके प्रेसिडेंट कहता हूँ सर मैं हाजिर हूँ, ये मेरे साथ पूरी फौज है, ये मेरे बच्चे हैं, मेरे छोटे बहन भाई हैं, मेरे साथ मोहब्बत करते हैं, मैं आपकी फौज के तौर, मुझे बताएं कि हमने हॉस्पिटल को ऊपर करने के लिए क्या काम करना है। ऑफर योर सर्विसेज टू द प्रिंसिपल। उन्हें कहें कि सर हमने ये एक प्लान बनाया हुआ है, ये हमारा प्लान है, ये हम ऑफर करते हैं। ये है लीडरशिप रोल। तो ये मेरा ख्याल है सलमान, अल्लाह ताला आपको बरकत दे इसमें। बहुत टाइम दिया है, थैंक यू वेरी मच। हमारा बड़ा एक क्वेश्चन था। हाँ, आपको बहुत शुक्रिया। क्वेश्चन बेटा सिंपल यही है कि आप वो हो ही नहीं, बस ये आपने एंड कर दिया सर। देखो ना, बकरी नहीं हो ना तुम भेड़ नहीं हो, तुम गडरिए हो, गडरिए। नहीं ये सर मैं भी कहता रहता हूँ हाँ कि हम वो नहीं कर सकते जो मैसेज करते हैं। हाँ, मतलब ये एक डेमोक्रेसी में ये समझा जाता है कि वट एवर द मैसेज से लीडर्स विल से द सेम। मेरा ख्याल है इससे थोड़ा सा मुझे इख्तिलाफ बिल्कुल है जो आपने कहा है। वी कैन नॉट बी द वॉइस, वॉइस बिल्कुल हम होते हैं, अमंगों की तर्जुमानी और चीज़ है, लेकिन जिधर सारे भाग पड़े उधर नहीं। अच्छा, दूसरी एक बात और है, किसी भी माशरे की डिटीरियोरेशन की एक रीज़न ये होती है कि लोग क्यूमिनल बेनिफिट्स के लिए सच और झूठ से अलग हो जाते हैं। यानी एक वकील की इज्जत की खातिर हम लड़ने को तैयार हैं, तो सारी वकील कम्युनिटी इसलिए इकट्ठी हो जाएगी। वकील डॉक्टर कम्युनिटी की इकट्ठी करने के लिए डॉक्टर है। ये जो सेक्टेरियन क्रिमिनल इंटरेस्ट्स हैं, ये माशरे की डिटीरियोरेशन की निशानी होती है। ऑर्गेनाइजेशन को सच के साथ खड़ा होना चाहिए, कम्युनिटी के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे ना? मतलब अगर डॉक्टर एक क्रिमिनल मुकदमे में फंसा हुआ है जिसमें उसने चंडे मारी थी सड़क पे जाके, वो हमारे डॉक्टर ने चंडे मारे, आप चले गए, ये कबायली निज़ाम की निशानी है कि इस कबीले के चूंकि एक औरत गई थी ना, तो इसलिए उस कबीले की 50 औरतों को हमने कत्ल कर देना है, बेगुनाह औरतों को। ये मुआशरा, जिस मुआशरे में लोग कम्युनिटियों को सेव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो सेक्टेरियन मुआशरा होता है। मुआशरे के अंदर लोग सच के साथ खड़े होते हैं। नहीं सर, हम तो बिल्कुल वही बात है, हम हमेशा से कहते हैं कि जो जायज़ चीज़ें हैं हाँ, उसके ऊपर तो हम खड़े होते हैं। और दूसरा आपने बड़ी अच्छी बात की है सर, द मेरिटोक्रेसी, और वो आप लेके आइए। नो वे आउट विदाउट मेरिट। हर इंस्टीट्यूशन, और आप सेंटर में ना, हर इंस्टीट्यूशन के अंदर एक पूरी हायरार्किकल लिस्ट बनी हुई हो। और ये बात हमने इमरान खान साहब को भी कही। मतलब मेरा दोस्त है नसर महमूद, वो असद उमर साहब से मिला था आके, और उसने आके पूरा, बेचारा अमेरिका में वो रहता है, उसने पूरी एक बना के दी, लेकिन वो बेचारे की मुलाकात ही नहीं हो सकी। असद उमर से मिलकर 2 दफ़ा चला गया, वो आगे मिल ही नहीं सका। और उसने बेचारा अपने खर्चे पे आया, वो 48 आवर्स के लिए अमेरिका से आया। उसने पूरा एक सिस्टम बनाया था कि ये बंदा ये हो तो ये कौंसिल का हकदार है, ये बंदा हो तो MPA का हकदार है, ये बंदा हो तो ज़िलाई सदर होगा, ये ज़िलाई प्रेसिडेंट होगा। इस लेवल पर आके जो सदर होगा वो इस लेवल से गुजर के जाएगा। तो लेकिन वो है ही नहीं, और चूंकि हमारे सिस्टम के अंदर कोई मेरिटोक्रेसी नहीं है। मेरे इसमें यही थिंकिंग है कि ना, ये जितनी भी चीज़ें ना, इट टेक्स सम टाइम। हम ना इम्पेशेंट बहुत है। मतलब मैं कल सुबह उठ के ये शुरू कर दूं और 2 दिन एफर्ट करूंगा, आपकी बातों का असर रहेगा, 2 दिन एफर्ट करूंगा, आगे से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो वो परसिस्टेंस चाहिए। तो वो बिस्मिल्लाह, लेकिन बिस्मिल्लाह करके हमें एजेंडा तो हो। लेकिन आप कहें कि आज मैंने सिर्फ इतना से 2 कदम उठाने हैं, लेकिन पता तो हो कि चढ़ना केटू पर है। इस ये तो फर्क होता है ना मिशन और विजन में। मिशन यही है कि आज मैंने 1 किलोमीटर चलना है, लेकिन विजन ये है कि मैंने केटू पे चढ़ना है। तो ख्वाब तो ऊंचा रखें, और दूसरा ये है कि जो ऊपर लीडर है ना, कोई आप पर उंगली ना उठा सके कि इसने कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाया। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है ना। बहुत ज़रूरी। मैं ऐसे ना तहदीस भी नेमत के तौर पे कह रहा हूँ कि शो मारने के लिए कह रहा, जो मैं पेन यूज़ करता था ना वहाँ अपने प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर,
और कभी कभी मेरे यहाँ लगा यहाँ भी आ जाता था, मुझे एहसास होता था यार ये तो पेन मांगा है। मैंने 2 डब्बे पेनों के इम्तियाज साहब को दे के आया था जब मैं रिटायर हुआ था। हालांकि ये एम ना एक लगता है शो मारने वाली कोई बात है, या ये कि बहुत कोई इतनी भी क्या बात है यार, पेन प्रिंसिपल को पेन भी नहीं इस्तेमाल कर सकता सरकारी, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है अपने ऊपर इस लेवल की पाबंदी लगानी बहुत ज़रूरी है अपने। दूसरी बात ये कि इसके खिलाफ एक जिहाद करो, ये जो डॉक्टरों की मेडिकल का फार्मेसी, मैं तो यहाँ आके ओपनली तमाम प्रोफेसरों को एक को, हालांकि जितना बड़े भी माफियाज थे, मैं जितनी देर यहाँ रहा हूँ मैंने इसके साथ फाइट किया, और हम ये कहते हैं सारे फायदे उठाते हैं। मतलब दिस इज़ हराम, इट इज़ नॉट मैटर ऑफ रॉन्ग एंड राइट, इट इज़ मैटर ऑफ हलाल एंड हराम। आप मेडिकल से कुछ करके कर रहे हैं, इट्स हराम, और YDA इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स जो इसको रोक सकती है। तो इसको बेटा इन चीज़ों को एजेंडे में लेके आओ, और इसी पर तुम्हारी आखिरत, YDA के जरिए से जन्नत में जगह बनाओ। ये बात, ये मेरा ख्याल है। थैंक यू।